नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में साहित्य प्रथम पत्र आपके चल रहा था। साहित्य प्रथम पत्र में अलंकार शास्त्र इतिहास नामक पुस्तक को हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि अलंकार शास्त्र इतिहास में जो कवि हैं उन कवियों का परिचय हम पढ़ रहे हैं। उन्हीं कवियों के साथ कुछ आधुनिक कवियों का परिचय भी हम यहाँ पढ़ेंगे। जो अलंकार शास्त्र इतिहास के जो प्राचीन कवि हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और अब इनमें कुछ आधुनिक कवि भी हैं। उन्हीं कवियों में से एक है कवि राधा वल्लभ त्रिपाठी। राधा वल्लभ त्रिपाठी महोदय ये संस्कृत साहित्य जगत में एक प्रकार से भरत मुनि के अवतार स्वरूप में माने जाते हैं। लोग कहते हैं इनको कि जिस प्रकार से भरत मुनि आचार्य हुए हैं जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है, वैसे ही आधुनिक कवियों में जो है नाट्य शास्त्र के ज्ञाता जो हैं वो भरत मुनि स्वरूपा जो है वो आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी को मानते हैं। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी का जन्म 15 फरवरी 1949 को हुआ, जो कि राजगढ़ मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी शिक्षा जो है उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और जो स्नातकोत्तर शिक्षाएं हैं वो सब इन्होंने सागर मध्य प्रदेश का सागर जो स्थान है वहां से इन्होंने प्राप्त की, और एमए की जो डिग्री है इन्होंने सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से किया। उसके बाद इन्होंने पीएचडी की संस्कृत में, और उसके बाद डीलिट। ये इनकी योग्यताएं हैं कि इन्होंने संस्कृत में ही इन्होंने एमए की 1970 में जो इन्होंने एमए की डिग्री ली संस्कृत से वो की 1970 में, और अपने विभाग में जो संस्कृत संकाय था उस संकाय में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया। पीएचडी इन्होंने की 1972 में, और डिलीट इन्होंने की 1981 में। इनके पिता का नाम है गोकुल प्रसाद त्रिपाठी। पिता हैं इनके गोकुल प्रसाद त्रिपाठी, और इनकी जो पत्नी है वो पत्नी का नाम है सत्यवती। इनके 3 पुत्रियां हैं, प्रियंवदा, मालविका और चिन्मयी। संस्कृत साहित्य को आधुनिकता का संस्कार देने वाले विद्वान और हिंदी के प्रखर लेखक और कथाकार हैं। कौन? राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। आधुनिक जो साहित्य को आधुनिकता का जो संस्कार दिया है वो देने वाले विद्वान और हिंदी के प्रखर लेखक और कथाकार, नाटककार के रूप में जाने जाते हैं राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। इन्हें संस्कृत के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। तीनों ही भाषाओं के अधिष्ठाता थे, तीनों भाषाओं को इनकी अच्छी नॉलेज थी। इनके अगर ग्रंथों के बारे में, इनके काव्यों के बारे में बात करें तो इन्होंने नाटक में 4 नाटक प्रमुख रूप से इनके देखे जाते हैं, और वो नाटक है संस्कृत में प्रेम पीयूषम, प्रेक्षण सत्वम और तंडुल प्रस्थियम और सुशीला। ये 4 नाटक इनके संस्कृत में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा हिंदी में भी इन्होंने 2 नाटक लिखे, दमयंती और भुवनदीप। हिंदी में जो नाटक लिखे हैं दमयंती और भुवनदीप। इनके काव्य संग्रह में संधानम काव्य है, संधानम नाम इनका एक काव्य संग्रह है, और एक इनका गीति काव्य भी है जिसका नाम है गीत धीवरम। गीत धीवरम नामक इनका एक हिंदी काव्य भी है। उपाख्यान है इनका मालिका नाम से, और इसके अलावा इन्होंने जो समीक्षात्मक कृतियां लिखी हैं वो है जैसे कि नया साहित्य शास्त्र, कथा सरित सागर है जो कि संस्कृत साहित्य सौरभ नाम से भी जाना जाता है। आदि कवि वाल्मीकि नामक इन्होंने एक कृति लिखी है। उसके अलावा संस्कृत कविता की लोक धर्मी परंपरा के 2 संस्करण इन्होंने लिखे हैं, काव्य शास्त्र और काव्य। संस्कृत काव्य शास्त्र और काव्य परंपरा से शीर्षक से ये नया संस्करण उन्होंने बनाया, उसका नाम है
काव्य शास्त्र और काव्य विक्रमादित्य कथा, कालिदास ने नाटक लिखा है विक्रम और वशीयम, इन्होंने अपने काव्य का नाम दिया है। इन्होंने कथा लिखी है विक्रमादित्य की। लेक्चर्स ऑन नाट्यशास्त्र तथा नाट्यशास्त्र विश्वकोश, इसके 4 खंड प्राप्त होते हैं। लेक्चर्स ऑन नाट्यशास्त्र तथा नाट्यशास्त्र विश्वकोश, नाट्यशास्त्र का जो विश्वकोश है वो भी इनके द्वारा रचित है और उसके 4 खंड हैं। ए बिब्लियोग्राफी ऑफ अलंकार शास्त्र नामक इनकी एक पुस्तक है। कादम्बरी एक पुस्तक इन्होंने लिखी है। उसके अलावा आधुनिक संस्कृत साहित्य नामक इन्होंने संदर्भ सूची लिखी है। इनको कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जैसे साहित्य अकादमी, पंडित राज आदि सम्मान इनको प्राप्त हैं। इन्हें जिन पदों पर नियोजित किया गया, इन्होंने जो कार्य किया उस कार्य के बारे में है। सबसे पहले संस्कृत के प्राध्यापक के रूप में हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में 1983 से 2014 तक रहे। संस्कृत के प्राध्यापक के रूप में रहे, फिर विभागाध्यक्ष बने और प्रभारी के रूप में रहे हरिसिंह HS गौर विश्वविद्यालय सागर 1983 से 2014 तक। उसके बाद में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली के ये कुलपति के रूप में 2008 से 2013 तक यहाँ पर रहे। जो विश्वविद्यालय है सागर में, उस विश्वविद्यालय में रहे। फिर उसके बाद वहाँ से जब राष्ट्रीय संस्थान के कुलपति बने तो इन्होंने वहाँ का पद छोड़ दिया और जब कुलपति रहने के बाद 2013 में कुलपति का काल खत्म हुआ, तब पुनः जाकर के HS गौर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के रूप में पुनः चले गए। फेलो भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान शिमला, वहाँ पर भी ये कार्यरत रहे। इनकी जो विशेषज्ञता है वो है नाट्य शास्त्र और शाश्वत शास्त्र। नाट्य शास्त्र के रूप में इन्होंने काव्य को एक नई श्रेणी को प्रदान किया और नाट्य शास्त्र में विस्तृत विवेचना विश्वकोश का निर्माण भी किया है। इनकी प्रेरणा स्रोत इनके द्वारा ही बनाया गया है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में जब ये 5 वर्ष का कार्यकाल कुलपति के रूप में था इनका, उसी समय पर संस्कृत नाट्य परंपरा को इन्होंने एक सुचारू रूप से वापस चलाया। प्राचीन समय में नाटकों का जो स्थान था वो प्रायः आधुनिक समय में नहीं था। आधुनिक समय में नाटक तो चल रहे थे, लेकिन उनको जो स्थान प्राप्त था केवल हिंदी नाटक या अंग्रेजी नाटक ही मंचन किए जाते थे। संस्कृत नाटकों की जो परंपरा थी वो प्रायः लुप्त थी। किंतु राधा वल्लभ त्रिपाठी महोदय जब राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में आए तो इन्होंने संस्थान में एक कार्यक्रम रूप से जोड़ा, जिसका नाम इन्होंने रखा वसंत महोत्सव। एक उत्सव इन्होंने जोड़ा छात्रों के लिए, उसका नाम रखा इन्होंने वसंत महोत्सव, जो कि इन्होंने लगभग 2003 से जब ये कार्य कर रहे थे तब से इन्होंने वहाँ चालू करवाया था। और उस नाट्य समारोह को वसंतोत्सव नाम इन्होंने दिया। वसंतोत्सव में प्रत्येक परिसर, जो कि 10 परिसर थे, 10 परिसरों से छात्र वहाँ आते और नाट्य प्रतियोगिता वहाँ पर की जाती थी। 10 परिसरों को विषय दिया जाता, उस विषय नाटक का नाम बताया जाता, उस नाटक की वो 1 महीने 2 महीने तैयारी कर आके वहाँ प्रतियोगिता की जाती थी नाटकों की। ये ऐसा अनूठा प्रयास भारतवर्ष में केवल मात्र राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में ही हो पाया। इसके अलावा कई जगह पर नाटक तो होते थे, लेकिन इस प्रकार से प्रतिवर्ष नाटकों का होना संभव कहीं पर भी नहीं था। लेकिन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के द्वारा ये नाटकों की जो परंपरा चलाई गई, उस परंपरा को अद्यतन आज तक भी वर्तमान रूप में चल रही है। पहले ये परंपरा
केवल राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली जो मुख्यालय है वहीं पर इन कार्यक्रमों को उत्सव को मनाया जाता था। दिल्ली में इन कार्यक्रमों को मनाया जाता था, लेकिन बाद में कालांतर में 2015-16 के बाद इन नाटकों का जो प्रचलन है अन्य जगहों पर जहाँ पर परिसर है वहाँ जाकर भी ये नाटकों को किया जाता है। वो वसंत महोत्सव का नाम बदल करके कौमुदी महोत्सव कर दिया और वर्तमान में उसका नाम नाट्य महोत्सव कर दिया, जो कि वर्ष में एक बार होता है, जिसमें छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभाओं को वहाँ पर दिखा करके और कई प्रकार के सम्मान प्राप्त करते हैं और उनके द्वारा आगे बढ़ने के लिए सुचारू रूप से चलते हैं। नाट्य परंपरा का इन्होंने एक अनूठा अनुरूप वहाँ राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को दिया, जो वर्तमान में भी चल रहा है। जो इनके जो नाट्य शास्त्र की विशेषता थी वो है अनुभव जो इनका है वो प्रशासनिक अनुभव। विश्वविद्यालय में पीजी विभाग के प्रमुख के रूप में इन्होंने 25 वर्ष काम किया। संकाय के डीन अर्थात जो विभाग अध्यक्ष के रूप में इन्होंने 6 वर्ष और 3 विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में 5 वर्ष से अधिक इन्होंने कार्य किया। एचएस गौर विश्वविद्यालय के प्रभारी के रूप में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के अतिरिक्त प्रभार के रूप में और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के 5 वर्ष के कुलपति के रूप में कार्य इन्होंने किया। जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का 5 वर्ष के इनका कार्यकाल है 14 अगस्त 2008 से लेकर के 13 अगस्त 2013 तक का है। शिक्षण का जो इनको अनुभव है वो स्नातकोत्तर और अवर स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए 38 वर्षों का इनका अनुभव है, शैक्षणिक अनुभव। नाट्य शास्त्र का एक विश्वकोश शब्दकोश 4 संस्करणों में पूरा प्रकाशित है इनका। उसके अलावा जो प्रकाशित परियोजनाओं के तहत किए गए अध्यापनों के आधार पर संस्कृत नाटकों और लोक रंगमंच का इन्होंने अनुदान किया, इनका योग्य बताया गया। अब इनके जो पुरस्कार हैं इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, उनमें है संस्कृत साहित्य पुरस्कार यूपी 1976 और 1979 में संस्कृत अकादमी के द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया, संस्कृत साहित्य पुरस्कार। 1989 में साहित्य कला परिषद दिल्ली द्वारा नाट्य लेखन के लिए सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय प्राच्य सम्मेलन में 1990 में हरिद्वार अधिवेशन में इनकी पुस्तक कालिदास की परंपरा पर सर्वश्रेष्ठ शोध प्रकाशन पुरस्कार की घोषणा की गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इनको व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भोज पुरस्कार जो मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी के द्वारा इनको मिला। हिंदी अकादमी कोलकाता के द्वारा कंपन सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। वागीश्वरी पुरस्कार जो कि मध्य प्रदेश में इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन 1990 में प्राप्त कराया गया। यूपीए का कालिदास पुरस्कार संस्कृत अकादमी द्वारा 1991 में दिया गया। 1994 का राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। 1998 का रामकृष्ण संस्कृत पुरस्कार इन्हें दिया। कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी 1999 में दिया गया। के बिरला ट्रस्ट 2000 में शंकर पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। साहित्य हिंदी संस्कृत हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद का महामहोपाध्याय सम्मान 2006 में इन्हें प्राप्त हुआ। ग्वालियर में एक प्रतिष्ठित थिएटर जिसका नाम है नाट्यायन द्वारा इनको भवभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। राजस्थान में इन्हें नारायण शास्त्री कंकर सम्मान जयपुर 2007 में इन्हें दिया गया। एमए संस्कृत बोर्ड का गौरव सम्मान इन्हें 2007 में प्राप्त हुआ। यूजीसी के द्वारा राष्ट्रीय वेद व्यास अवार्ड प्रदान किया गया और महाराष्ट्र सरकार का जीवनी वृत्ति संस्कृत सम्मान इन्हें 2010 में प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से इनको कई प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो जो आचार्य राधा
उन्हीं के अनुरूप इन आधुनिक नाटकों के लिए संस्कृत परंपरा युक्त जो नाटक है उनको पुनः प्रचलन में लाया। तो जो नाट्य शास्त्र के लिए इन्होंने विश्वकोश की रचना की, उस विश्वकोश के द्वारा इन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और इन्हें 3 बार जो विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया और कई सारे सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये था आपके राधा वल्लभ त्रिपाठी महोदय का जीवन परिचय, कृतियाँ और उनकी विशेषताओं के बारे में। धन्यवाद।